हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, डीएसपी म्यूचुअल फंड का न्यू फंड ऑफर चल रहा है। फंड का नाम है डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी ईटीएफ। ये नाम जो है, ये नाम भी समझना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स माने ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ईटीएफ फंड है। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, क्योंकि ये जो इंडेक्स जो मैं बता रहा हूँ, ये इंडेक्स इसका बेंचमार्क है जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 30 इंडेक्स। तो ये फर्स्ट फंड है कि जो या फर्स्ट ईटीएफ है कि जो इस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है। ये जो फंड है, ये फंड 17 दिसंबर तक ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए, और उसके बाद में इसका लिस्टिंग हो जाएगा। इसके जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर अनिल गहलानी एंड मिस्टर दीपेश शाह, ये जो दो फंड मैनेजर हैं। इसमें ये जो है ये पैसिव फंड में कैटेगराइज हो जाता है। इस फंड को समझते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो है ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसका मतलब इसका जो लिस्टिंग होगा, ये लिस्टिंग एक्सचेंज में होता है। तो जिनके पास में डीमैट के फॉर्म है या जिनके पास डीमैट है, तो डीमैट मोड में ही आप इसको ख़रीद सकते हो, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 रुपीज़ रहता है। अभी इसका सबसे पहले बेंचमार्क समझ लेते हैं। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 30 इंडेक्स है। तो दोस्तों, ये जो निफ्टी की अलग अलग कंपनीज़ है, उसमें की टॉप 100 कंपनीज़ को लार्ज कैप बोलते हैं, और नेक्स्ट 150 कंपनी जो है यानी 101 to 250 बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनको मिड कैप बोलते हैं। तो ऐसे मिड कैप सेगमेंट में की क्वालिटी 50 कंपनीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है, और उसका एक इंडेक्स रहता है निफ्टी का। निफ्टी में अलग अलग इंडेक्स चलते हैं। निफ्टी इटसेल्फ इज़ अ इंडेक्स जिसमें टॉप 50 कंपनीज़ बाय वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो ये जो इंडेक्स है, ये इस इंडेक्स में मिड कैप सेगमेंट की 50 कंपनीज़ निकाली जाती है। यानी मिड कैप में 150 कंपनीज़ है, उसमें कि 100 कंपनीज़ एलिमिनेट करके बची हुई 50 कंपनीज़ आइडेंटिफाई की जाती है। और इस बेंचमार्क को या इस इंडेक्स को ये जो फंड है ये मिररिंग करेगा, यानी उसका कॉपी करेगा, और आप उसको ओपन मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। अभी समझते हैं कि ये जो क्वालिटी 50 इंडेक्स क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मिड कैप में काफ़ी सारी कंपनीज आती है कि जो एक ग्रोइंग कंपनीज है, ग्रोइंग बिजनेसेस है, पर हर एक फंड में क्वालिटी नहीं रहती, क्योंकि क्वालिटी कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो ये पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर्स प्रोमिनेंट है, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, लिवरेज और ईपीएस। तो ये एक क्वालिटी मैट्रिक्स रहता है। इस बेसिस पे बेंचमार्क डिराइव किया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये दिखाता है कि जो कैपिटल डिप्लॉय किया जाता है, शेयर होल्डर्स का कैपिटल या जो टोटल कैपिटल है, तो वो इक्विटी पे रिटर्न्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, यानी दिस इज़ अ इंडिकेटर ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स, और उस हिसाब से अर्निंग्स किस प्रकार से या रिटर्न्स किस प्रकार से जनरेट हो रहे हैं। सेकंड पैरामीटर है लिवरेज। तो ये लिवरेज का जो पैरामीटर है वो डेब्ट टू इक्विटी रेशो रहता है। तो अगर ये डेब्ट रेशो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कंपनी जो है वो कंपनी में रिस्क रहता है, विशेषकर जब इकोनॉमिक बैड फेज रहता है, उस टाइम पे हाई डेट कंपनीज़ में प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो अर्निंग्स पर शेयर। इन्वेस्टर दोस्तों एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस के लिए, पर यूनिट अर्निंग के लिए पर्टिकुलर प्राइस भरने को तैयार है। तो ये प्राइस जो है, ये प्राइस डिपेंड करता है अर्निंग पे। तो अर्निंग यानी जो फिज़िकली कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या जो रेवेन्यूज जनरेट हो रहा है, वो पर शेयर कितना हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये 3 क्वालिटी पैरामीटर्स पे ये जो 150 स्टॉक्स है इनको अरेंज किया जाता है, और उसमें से 50 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। 500 का टॉप 500 के यूनिवर्स में से 150 स्टॉक्स निकाले जाते हैं, और उसमें से टॉप 30 क्वालिटी स्टॉक्स निकाले जाते हैं,
जो हाईली हाई क्वालिटी कंपनीज रहती है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, लिवरेज कम है और स्टेबल बिजनेसेस है, और ये जो कंपनीज है इनका ये इंडेक्स है। तो ये मतलब आता है कि 150 कंपनीज में का अगर 50 क्वालिटी कंपनीज हमको मिल जाए तो इट कैन गिव अ डिसेंट रिटर्न्स, या इंडेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न्स ये जनरेट कर सकता है। अगर आप देखो तो मिड कैप सेगमेंट में 12% से लेके 14% तक की कंपनीज, यानी लगभग 1/10 कंपनीज ही लार्ज कैप में कुछ सालों बाद में बनती है। तो अगर ये 50 कंपनीज में से अगर जो सिलेक्टेड कंपनीज है उसमें से कोई कंपनी लार्ज कैप बन जाती है तो एक विंडफॉल रिटर्न आपको पोर्टफोलियो में भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार का इस इंडेक्स का या इस ETF का कंपोजिशन है। ये जो है ये एक अच्छा कंसेप्ट है। मिड कैप सेगमेंट में भी अल्टीमेटली अच्छे समय में भी क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो फंड है ये मिड कैप इंडेक्स को भी ओवर द ईयर्स बीट करेगा, और मैं स्ट्रांगली इसको आपको रिकमेंड करूँगा कि एक मीडियम टू लॉन्ग हॉरिजॉन रखते हुए आप इस फंड में ज़रूर निवेश कर सकते हैं। वही लोग निवेश कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया जिनके पास में डीमैट फॉर्म में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और आपको नई नई चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।